हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन करेंगे, जो काफ़ी जिसके सारे जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें आपके इतिहास के 5 प्रश्न होंगे, भूगोल के 5 प्रश्न, पॉलिटी के 5 प्रश्न, अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न रहेंगे। और ये 5-5 प्रश्नों का जो सीरीज है, इसका सेट नंबर 1 ये स्टार्ट है। इसके बाद से हम डेली बाय डेली एक एक सेट देखेंगे 25 प्रश्नों का सीरीज, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में मंकी पॉक्स, ये पॉक्स है, बॉक्स हो गया दोस्तों, तो पॉक्स पॉक्स समझिए, ठीक है। मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, यानी इन 4 देशों में से किस देश में सबसे पहले मंकी पॉक्स का जो मामला है वो सामने आया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, रूस है, जापान है, यूएसए है और भारत है। तो मंकी पॉक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो रूस में सर्वप्रथम आपका मंकी पॉक्स का जो मामला है सामने आया है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 2 देखेंगे दोस्तों। यूरोपीय संघ ने 2023 में यूरो मुद्रा में शामिल होने के लिए किस देश को अंतिम मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ की बात करेंगे दोस्तों, उसने 2023 में अपने यूरो मुद्रा में ये किसी एक देश को शामिल होने का अंतिम मंजूरी दिया है। तो वह देश कौन सा है वह देखेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए यूक्रेन, बी क्रोएशिया, सी मोनाको और डी वेटिकन सिटी। तो यूरोपीय संघ 2023 जो यूरोपीय मुद्रा में शामिल करने होने वाला देश है वो है क्रोएशिया दोस्तों। क्रोएशिया, आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हमारे संविधान में जनगणना किस सूची का विषय है। हमारे संविधान में जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है, यही आपको जानना है। तो आपका ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या कोई नहीं। तो आपके सामने जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संघ सूची। हमारा जो संविधान है उसमें जनगणना जो होती है वो संघ सूची का विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन जनगणना होती है, ना कि राज्य सरकार के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक में के लोगो यानी लोगो, ठीक है, में कौन सा पेड़ मुद्रित है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है उसमें कौन सा पेड़ मुद्रित है। आपके सामने ऑप्शन ए है नीम, बी है पीपल, सी है बरगद और डी है ताड़। तो ताड़ मतलब तारकोल तरकुल का पेड़ होता है दोस्तों। एक क्षेत्रीय भाषा में ताड़कुल बोला जाता है उसको, उसको हिंदी में बात करेंगे तो ताड़ बोला जाता है। तो जो ताड़ होता है वही भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में सम्मिलित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में ताड़ नामक वृक्ष मुद्रित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसके बाद है दोस्तों आपका प्रश्न 5, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1969 या 15 अगस्त 1965, 15 अगस्त 1971 या 15 अगस्त 1975। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसका जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। इसरो समझेंगे दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र होता है इसरो का, ठीक है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। देखिए, ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था। आपके सामने ऑप्शन है टालमी, सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो देखिए जो मेगास्थनीज होगा वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज, जो किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इसकी पुत्री से शादी भी ये किया था, याद रखिएगा। प्रश्न 8 है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, अभी हमने हाल ही में जाना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न 9 देखिए कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन सी क्रांति शुरू की है? कि भारत में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, वे हम देखेंगे। आपके सामने ऑप्शन है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति और पीली क्रांति। तो दूध होता है सफ़ेद दोस्तों, तो श्वेत क्रांति से हम याद कर लेंगे कि श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने श्वेत क्रांति नामक योजना शुरू की थी। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 10 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जन घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन ए है 350, बी 382, 262 या 378। तो 382 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का औसत जन घनत्व है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपकी जो है वो प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, याद रखेंगे। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 12 है आपका कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो ये है आपका छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व, या अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, अमीर और गरीब का सहअस्तित्व, या सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो देखिए मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपसे कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो नंदा देवी बात करेंगे दोस्तों तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत शिखर, याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। तो अर्धचालक की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज, वो आपका अर्धचालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 15 कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? आपके सामने ऑप्शन है हृदय के पास, श्वासनाल के पास, मस्तिष्क के पास या अग्न्याशय के पास। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों मस्तिष्क के पास क्या होती है कि स्थित होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60, 200 से 130 के बीच, 140 से 160 के बीच, या 120 से 80 के बीच। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी जिसको बोलते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका सामान्य व्यक्ति का 120 से 80 तक होता है। ये आपका हो गया राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 17 कि पेसमेकर का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शन ए है हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से या दिमाग से। तो पेसमेकर जो होता है वो हृदय को सही से चलाने के लिए, जब हृदय क्या होता है कि कम धड़कने लगता है तो पेसमेकर लगा के उसको सही किया जाता है। तो पेसमेकर इलेक्ट्रॉनिक एक यंत्र है जो क्या होता है कि हृदय को संचालित करने के लिए लगाया जाता है। तो हृदय से संबंधित है। आप 17 का ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए प्रश्न 18 हो जाएगा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जो हड्डी होती है जांघ वाली वो सबसे बड़ी होती है लंबी, तो जांघ की हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की कृति है, यानी लेखक इसके कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। प्रश्न 20 देखेंगे कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, ध्यान देंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपके सामने ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप या जम्बू द्वीप। जैसा कि आप जानते हैं जम्बू द्वीप भी भारत का एक नाम है। ठीक है, जम्बू द्वीपे। तो प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारत है वो जम्बू द्वीप का एक अंग था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न 21 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिशन आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने अभियान आंचल शुरू किया है, आंचल। ठीक है, चलिए प्रश्न 22 देखेंगे। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके सामने ऑप्शन ए है 30, बी है 37, सी है 40 या डी है 46। तो विश्व में जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 37 है, 37। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है एक शहर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, वो शहर हमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका बेंगलुरु दिख रहा है, यहीं पे मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 24। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए है आयरलैंड, कनाडा, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची की बात करेंगे दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। इसके बाद प्रश्न लास्ट है आपका 25 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपके सामने ऑप्शन ए है 35, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। ठीक है, तो 25 वर्ष, सॉरी दोस्तों 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।